ही भेजें, या अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इसके जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि चमक लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद इस हफ्ते भी अच्छी तेजी दिख रही है और गोल्ड अब सिर्फ करीब 2000 रुपए दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। चांदी भी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। पिछले 3 महीने अगर 1 सितंबर के लेवल देखें 53,500 के आसपास चांदी थी और आज इंट्राडे में 67,500 के आसपास पहुंच चुकी चांदी, यानी करीब करीब 14,000 रुपए की तेजी पिछले 3 महीने में आ चुकी है। अभी स्क्रीन पे जो भाव है इसकी आज एक्सपायरी है, हम मार्च वायदा की बात कर रहे हैं जो 67,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। चलिए सबसे पहले भूपेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की तेजी वापस से इमर्ज हुई है, क्या ये कंटिन्यू होती दिख रही है? ब्रॉडर ट्रेंड क्या संकेत दे रहा है? किस तरह की तेजी चार्ट पर लग रहे हैं? एक ब्रॉडर आउटलुक क्या है आपको? टेक्निकली आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सेंस कर रहे हैं? जी नमस्कार विश्वमन जी। मुझे नमस्कार सर। गोल्ड की बात करेंगे सबसे पहले तो गोल्ड में मुझे अभी भी यहाँ से तकरीबन 500 से 600 पॉइंट की तेजी अभी भी मुझे समझ आती है, क्योंकि गोल्ड के अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो बड़े चार्ट्स पर अभी भी तेजी लगातार जारी है। दूसरा सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर जब तक इंटरनेशनल मार्केट में $22 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रही है तो सिल्वर में ऊपर के टारगेट 23.50 और 24.50 के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों। तो ये व्यू है भूपेश जी का गोल्ड के लिए। नवनीत जी, आपका व्यू क्या कह रहा है और आप अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट कर रहे हैं इन लेवल्स पर? विश्वमोहन जी, जैसे आपने बताया बहुत अच्छी तेजी देखने मिल गई है और यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस निवेश रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी बढ़ गई है। निवेशकों को अभी भी हम बाय करने की सजा दे रहे हैं। 54,000 के ऊपर आप गोल्ड बाय किया जा सकता है। अगला वाला वायदा 53,850 का आप स्टॉप लगाइए और आपको 54,300 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 67,000 के करंट स्तर है। मुझे लगता है छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आएगा सिल्वर में अच्छी रैली के बाद में। 500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट है, 66,500 के आसपास आप बाय कीजिए, 66,000 का आप स्टॉप लगाइए, 67,800 का टारगेट देखने मिल सकता है। चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं, जैसे जैसे सवाल आएंगे उस हिसाब से सारी कमोडिटी पर भी चर्चा होती जाएगी। हमारे साथ पहले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है राजेश हैं फरीदाबाद से। नेचुरल गैस 600 स्ट्राइक की 2 कॉल इन्होंने खरीदी है 64.70 रुपए पे। हालांकि काफ़ी गिर गया है नेचुरल गैस, आज तो 8% तक की गिरावट दिख रही है। फिलहाल 6.5% नीचे है, 490 के नीचे कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए भूपेश जी? काफ़ी ऊपर के भाव पे इन्होंने कॉल ऑप्शंस खरीद लिए हैं, भाव काफ़ी नीचे आ गया है, क्या करना चाहिए? इनको निकल जाएं या अभी रुकें? आपको लग रहा है कि आगे रिकवरी आएगी यहाँ पर और इनके भाव कुछ रिकवर होंगे? जी, मुझे अभी नेचुरल गैस में किसी प्रकार की कोई रिकवरी समझ नहीं आती, और स्पेशली अगर कॉल के प्रीमियम की बात करें तो कॉल का प्रीमियम तो वैसे ही वक्त के साथ टाइम वैल्यू जैसे-जैसे निकलती है वैसे-वैसे प्रीमियम डिके होता है। उस हिसाब से इनको अपनी कॉल का प्रीमियम अभी एग्ज़िट करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट आज थोड़ा-सा रिकवरी किया है नीचे भाव से, और इनको जब तक रिवर्सल नहीं आता तब तक कॉल में एंट्री नहीं करनी चाहिए। यानी 13 रुपये 80 पैसे हो चुके हैं उस कॉल के भाव, जो कॉल इन्होंने 64 रुपये 70 पैसे पे लिया है, यानी काफ़ी वैल्यू इरोड हो गई। क्या लग रहा है नेचुरल गैस को लेकर? आपका आउटलुक क्या कह रहा है? नवनीत जी, क्या कुछ रिवर्सल की उम्मीद यहाँ पर करे? अगर है उम्मीद तो कितनी रिवर्सल आ सकती है, कितनी रिकवरी देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस में? विश्वमोहन जी, एक कमोडिटी लास्ट 2 दिन में करीब 15% के आसपास का फॉल दिखा चुकी है। तो मुझे लगता है रिवर्सल आएगा भी अगर 2% का तो कुछ खास फ़र्क पड़ना नहीं है। और फिलहाल जो ट्रेंड है वो अंडरलाइंग एकदम बेयरिश दिख रहा है, थोड़ा-सा वीक दिख रहा है। हल्के-फुल्के पुल बैक डेफिनिटली आ सकते हैं 15 पॉइंट की फॉल के बाद, 15% के फॉल के बाद। बट फिलहाल अगर 480 का स्तर टूट जाता है तो 444, 445 तक के भाव भी मुझे लगता है टेक्निकल पैरामीटर्स पे आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन है और फिलहाल कोई पॉजिटिव ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा है फंडामेंटल या टेक्निकल फ्रंट पे। तो फिलहाल सेल और रैली की रणनीति अपनानी चाहिए। ओके। और इस तरह के काउंटर में जब भी आप ट्रेड करें तो बिना हेजिंग टूल्स के नहीं करें, बिना हेज करके नहीं चले, या तो आप एज ए राइटर या सेलर के तौर पे भी आप इसको हेज करने की कोशिश करें। ओपन रखेंगे तो इस तरह के नुकसान होने की गुंजाइश पूरी रहेगी। लोगों को आमतौर पर धारणा ये होती है कि हम ऑप्शंस खरीद रहे हैं तो सिर्फ प्रीमियम ही जा रहा है, लेकिन ये छोटा छोटा करके प्रीमियम आपके पूरे कैपिटल को भी खत्म कर सकता है। इससे अच्छा है कि बेहतर है शुरुआत में ही एक ट्रेंड ट्रेडर के तौर पे उतरे। आप नए हैं तो ट्रेडिंग से दूर रहें, बाजार को
इन्वेस्टमेंट करे, गोल्ड सिल्वर के जरिए इन्वेस्टमेंट करे, डिलीवरी ले, इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बाकायदा अगर इस तरह के स्पेकुलेटिव ट्रेड में सीधा उतरना चाहते हैं बिना किसी जानकारी के, बिना किसी रिसर्च के, तो कोशिश नहीं करें और अपना रिसर्च भी करें। जो एक्सपर्ट्स है उसे एक रेफरेंस के तौर पर माने, लेकिन अपनी खुद की भी रिसर्च करें और हेजिंग करके ही कोई भी पोजीशन आप यहां पर बनाएं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नीरज जैन है दिल्ली से। 3 किलो सिल्वर मिनी इन्होंने 64,000 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। ये फरवरी तक इंतजार कर सकते हैं भूपेश जी। 64,000 पर इनकी पोजीशन शॉर्ट इन्होंने कर रखी है। क्या फरवरी तक भाव नीचे आने की उम्मीद है? क्योंकि चांदी आमतौर पर काफ़ी वॉलेटाइल रहती है, दोनों तरह के स्विंग मूव देखने को मिलते हैं। क्या इनके भाव मिल जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? हाँ, मुझे चांदी में फरवरी तक की बात करें तो फरवरी तक चांदी में 65,100 और नीचे में 64,700 तक के भाव बहुत आसानी से आते हुए दिखते हैं, क्योंकि मार्केट ने पिछले दिनों में अच्छी खासी एक तेजी करी है 5,000 पॉइंट की, जिसमें एक करेक्टिव वेव आना बाकी है मार्केट में। और यहाँ से फ्रेश बिकवाली की सलाह तो नहीं बोलूंगा, परंतु जो इनकी पोजीशन पड़ी है उसमें इनको अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको 68,000 का मेंटेन रखना चाहिए। यानी भूपेश जी को अगर आप फॉलो करते हैं तो 68,000 का स्टॉप लॉस पहले मेंटेन करें, उसके बाद इसे आप होल्ड कर से हो सकते हैं। जिस तरह के वाइल्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो नीचे में निकलने का आपके पास कहीं मौका मिल जाए, ये भूपेश जी का कहना है। लेकिन स्टॉप लॉस लगा लीजिए ताकि बहुत वाइड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए, इसलिए स्टॉप लॉस आमतौर पर दिए जाते हैं। चलिए हमारे साथ सोमानी जी भी जुड़ गए हैं। दिनेश सोमानी जी है, सॉरी माफ कीजिएगा, दिनेश सोनी जी हैं, स्पाइसेस ट्रेडर हैं, राजस्थान से जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर सबसे पहले दिनेश जी आपसे बात होगी जीरे को लेकर, क्योंकि जीरे में जिस तरह की तेजी दिख रही है, क्या लग रहा है ग्राउंड पर क्या हो रहा है? किस तरह के स्विंग के डेटा आ रहे हैं और क्या भाव में और तेजी की संभावना है? क्या फिर से रिकॉर्ड बनने वाला है क्या यहाँ पर? नमस्कार विस्मोहन जी। नमस्कार सर। जीरे में एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअल में जर्मिनेशन को लेकर। एक्चुअल में किसानों ने जो मार्च नवंबर से पहले जो बिजाई की ना, उसमें थोड़ा बिजाई में समझ थी, वेदर की वजह से जर्मिनेशन में प्रॉब्लम थी। उसके बाद में लोग किसानों का थोड़ा रुझान चेंज हो गया। तो राजस्थान गुजरात में तो लमसम 20% बिजाई कम होगी, राजस्थान में लमसम आप समझ लो 10 से 15% बिजाई पिछले साल से एक्सेज होगी। लेकिन जो पहले शुरुआत में जो भाव को देखते हुए लोग एक्सेप्ट कर रहे थे ना कि बहुत ज्यादा बिजाई हो गई, सवाई डेडी, तो X% से थोड़ी बिजाई कम है। और सर भाव को लेकर क्या आउटलुक है? किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? उत्पादन के जो अब तक के आंकड़े मिल रहे हैं, बाजार को लग रहा है कि 2022-23 में 33% पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है उत्पादन, 3 लाख टन होने की संभावना। आप लोगों का अनुमान क्या है उत्पादन को लेकर सर? उत्पादन हमको भी यही लग रहा है पिछले साल के मुकाबले। जैसे हालांकि पिछले साल तो बिजाई बहुत कम थी, उससे अगले सालों के हिसाब से देखें तो बिजाई बहुत कम है। पिछले साल तो कैरी ओवर स्टॉक बहुत ज्यादा था, कोविड की वजह से किसानों ने 2 साल तक जो माल रोक रखा था वो माल पिछली सप्लाई में काम आ गया। लेकिन अभी जिस ढंग से बिजाई हुई है और जिस ढंग से क्रॉप आने वाली है, उस हिसाब से बहुत जीरे का भविष्य हमको बहुत उज्जवल लगता है। आने वाले समय में हो सकता है अभी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन ऑल ओवर जीरे का भविष्य बहुत उज्जवल है। उज्जवल किसके लिए सर? कंज्यूमर के लिए या आप लोगों के लिए, कारोबारियों के लिए? नहीं सर, बजट तेजी किसानों के लिए अच्छा रहेगा सर, भाव अच्छे रहेंगे। मतलब किसानों के लिए भाव बहुत अच्छे रहेंगे सर उज्जवल। मतलब व्यापार इस भाव में हमको लगता है जाने के लिए 10 से 15 रुपए किलो है, आने के पूरे घर खुले हैं। हमको लगता है जीरे का व्यापार कहीं घटे में लेके ही करना चाहिए सर। ओके, यानी किसानों के लिए या जो यहाँ पे तेजी की पोजीशन जिन्होंने बना रखी है उनके लिए बेहतर भविष्य यहाँ पर। हालांकि कंज्यूमर्स के लिए जीरा महंगा हो सकता है, ये खबर है। चलिए अब धनिया की बात कर रहे थे। धनिया को लेकर सर किस तरह के स्विंग के डेटा आ रहे हैं और वहां पर क्या आउटलुक है प्राइस को लेकर? धनिया में सर स्विंग लमसम सवाई से डेडी है। धनिया की बिजाई बहुत अच्छी हुई है, इस हिसाब से धनिया में कोई तेजी नहीं है। दूसरी तरफ से इंपोर्ट की मार बहुत ज्यादा पड़ी, तो बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उन्होंने डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया धनिया। तो धनिया का जो कंजप्शन यानी कैरी ओवर स्टॉक बहुत लोगों के पास माल पड़ा है। अभी भी धनिया में डिमांड बहुत कमजोर है और बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र वालों ने क्या ऊंचे भाव का इंपोर्ट का पड़ता नीचा था ना, कम से कम हाजिर बाजार से ये जो अपने धनिया से लमसम 10 से 15 रुपए किलो इंपोर्ट में नीचा पड़ता था और उसका ऑयल कंटेंट भी अच्छा है, तो वो ज्यादा यूज हुआ है। तो
कैरी ओवर स्टॉक बहुत ज्यादा है, क्रॉप की बिजाई भी बहुत अच्छा। धनिया में सर हमको कोई बड़ी तेजी नहीं लगती है। ओके, यानी धनिया में तेजी नहीं लगती है, लेकिन जीरा यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पर मंदी की गुंजाइश बेहद कम है। हाँ, एक 90 रुपए का जो आएगा रेंज आएगा, उसमें डिमांड जोन रहेगा धनिया का, हजर धनिया में डिमांड जोन रहेगा थोड़े दिन के लिए, लेकिन बहुत बड़ी तेजी हमको नहीं लगती सर इसमें। ओके, शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला और जीरे और धनिया का आउटलुक हमें समझाया। चलिए वापस से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। धनिया और जीरे का एक टेक्निकल आउटलुक भी समझ लेते हैं। भूपेश जी, धनिया और जीरे में क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है यहाँ पर? जी, धनिया की सबसे पहले जीरे की बात करेंगे। जीरा एक बहुत ही हॉट कमोडिटी है अभी, और जीरे में मैं एक सलाह देना चाहूंगा जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्पेशली, के ऊपर में 25,900 से 26,300 के बीच में कोई भी फ्रेश पोजीशन ना बनाए ले वाली की। आइदर साइड का ब्रेकआउट होता है 26,500 के ऊपर का, तब एक नई पोजीशन में एंट्री करना चाहिए जिसका स्टॉप लॉस 26,000 का रहेगा। ऊपर में 27,300 से 28,200 तक के टारगेट आ सकते हैं, परंतु अभी इन भावों पे एक बार फ्रेश लेवल से बचना चाहिए। दूसरी बात धनिये की करेंगे तो धनिये में लगातार चार्ट का स्ट्रक्चर नेगेटिव बना हुआ है। सेल ऑन राइज का मार्केट है। 10,100 10,120 का स्टॉप लॉस लगाकर धनिये में बिकवली में बने रहना चाहिए। नीचे में 9,500 से 9,350 तक के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। मेरे साथ दिनेश सोमानी जी भी हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है, प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज, मुंबई से जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, जीरे और धनिया की बात हो रही थी, अभी दिनेश सोनी जी भी थे और भूपेश जी भी बता रहे हैं कि यहाँ से जीरे में अच्छी तेजी की संभावना ज़्यादा लग रही है। आपका आउटलुक क्या है जीरे को लेकर, और कोई अगर ट्रेडर है उनको क्या सलाह दे रहे हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जीरे में बुलिश ट्रेंड एक बना हुआ है नीचे से, मतलब 23,600 से जो रैली आई है, अब ये 25,800 का इसमें फिक्स हुआ है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में, बट 25,800 का जो रेजिस्टेंस मार्क है ये काफी बार इसने ब्रीच नहीं किया है और यहाँ से बार बार नीचे आता है। ट्रेडर्स के लिए मेरी यही सलाह है कि अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 25,800 क्रॉस करे तो ही इसमें बाय कीजिए। 25,000 क्रॉस करने के बाद इसमें 27,200 का इसमें लक्ष्य बनता है, और जो कि रैली आएगी और फास्ट एंड फ्यूरियस रैली बन सकती है। तो कॉल वुड बी टू बाय अबाउट 25,800 के ऊपर बाय करें। दर्शक है दिनेश जी, उनका जीरा 24,200 रुपए पे लॉन्ग पोजीशन है इनके पास, हेवी पोजीशन है इनकी। क्या करना चाहिए इनको, आप क्या सलाह देंगे? मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। 25,600 का अभी जनवरी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मुझे लगता है 24,700 से नीचे ये नहीं आना चाहिए, और दोबारा अगर मतलब बुलिश मोमेंटम बनता है तो मुझे लगता है कि इन्हें अच्छा मुनाफा बन सकता है। तो मेरी राय यह रही कि बने रहे अभी इसमें। इनकी एक और पोजीशन ग्वारगम पे है, 12,988 रुपए पे इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? मुझे लगता है कि ग्वारगम में एक जो बड़ा रेजिस्टेंस मार्क है ये 13,250 का है। अगर कोई भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं तो 13,250 का स्टॉप लॉस बिल्कुल इसमें रखना चाहिए, क्योंकि 13,250 के बाद में इसमें एक विस्फोटक तेजी बन सकती है जो कि 14,200 तक भी जा सकता है। ओके, एक और दर्शक है, पवन है, हिसार से, रेगुलर कॉलर है। दिनेश जी, इनको बता दीजिए, इन्होंने ग्वारसीड लिया है 5,980 रुपए पर जनवरी का। क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या करना चाहिए इनको? अगर थोड़ा सा डिप सहन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि 5880 ये मैक्सिमम डाउनसाइड जनवरी ग्वारसीड में आ सकता है, लेकिन 6,020 और 6100 दोबारा ये लेवल दिख सकता है। ओके, ये भी हुआ। शुक्रिया दिनेश सोमानी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी के कुछ और सवाल है जो नॉन एग्री मार्केट से रिलेटेड है, एक एक करके सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल था, क्रूड 7,400 रुपए तक जा सकता है क्या? नवनीत जी, क्या लग रहा है, 7,400 दिख रहा है क्या क्रूड में अब? 7,400 कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट अच्छा पुल बैक हम देख रहे हैं क्रूड प्राइसेस में लास्ट कुछ देर में, और लास्ट 2-3 दिनों में जो पॉजिटिव मोमेंटम आया है वैसा लग रहा है कि एक बार 7,050 7100 तक जरूर प्राइसेस को ले जाएगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए और तेजी करनी चाहिए। अगला सवाल इनका जिंक पर है, 144 लॉट 258 रुपए पे लॉन्ग है। नवनीत जी, क्या करना चाहिए इनको जिंक में? काफी साइजेबल पोजीशन है और अच्छी मुनाफा इनको मिल रहा है। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, और 280 282 तक अगर मिले तो अपनी पूरी पोजीशन में से काफी पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए। जिंक में जो करंट मोमेंट है वो 3200 $3,250 डॉलर एलएमई पे एग्जॉस्ट हो जाएगा, या अगर डोमेस्टिक टर्म में बात करूं तो 280 82 के आसपास एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़े से राइज पे देखना चाहिए।
अगला जो इनका सवाल था एल्युमिनियम के ऊपर है प्रशांत जी का। एल्युमिनियम इन्होंने 111 लॉट 205 रुपए 20 पैसे पे लॉन्ग कर रखा है। भूपेश जी क्या सलाह देंगे इनको एल्युमिनियम में? सभी बेस मेटल्स में अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम का ट्रेंड अभी भी लगातार पॉजिटिव बना हुआ है और 200 स्पेशली फ्राइडे के दिन इसने ब्रेकआउट लिया था 212 रुपए 90 पैसे के ऊपर और अभी भाव 215 रुपए 50 पैसे का है। ऊपर में मुझे 219 रुपए और 222 रुपए तक बहुत आसानी से आता हुआ समझ आता है। एक और पोजीशन है इनकी नेचुरल गैस में, जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट 544 रुपए पर शॉर्ट कर रखा है। नवनीत जी क्या सलाह देंगे? मैं ये कहना चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त ट्रेडर है और सारी पोजीशन प्रॉफिट में है, तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे ट्रेडर काफी कम जानने मिलते हैं और मुझे लगता है कि अच्छा मुनाफा हो रहा है नेचुरल गैस में। इनको ट्रेल कर देना चाहिए 505 के आसपास स्टॉप लॉस। अगर 505 का स्तर टूटता है तो पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए, नहीं तो वापस सेल साइड पे बने रह सकते हैं और 470 480 के बीच में आपकी मुनाफा वसूली देखनी चाहिए। आखिरी सवाल इनका सिल्वर मिनी पर था, 62,055 पर लॉन्ग है। ये भी काफी हेवी पोजीशन है और यहाँ भी काफी बढ़िया मुनाफा इनको हो रहा है। अब नवनीत जी क्या करना चाहिए इनको? होल्ड अभी करें और किस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए इसे? करंट मोमेंटम काफी स्ट्रांग है चांदी में और मुझे लगता है कि 67,400 67,500 तक के स्तर मिल सकते हैं जहां पे इनको मुनाफा वसूली करने देखनी चाहिए। फिलहाल अगर ये चाहे तो 58,500 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके छोड़ सकते हैं। उसके नीचे पोजीशन थोड़ी सी एग्जिट या आधी पर्दी हल्की करनी चाहिए, उसके नीचे सेलिंग थोड़ी सी गहरा सकती है, बट टिल देन मोमेंटम अभी भी अपसाइड को ही फेवर कर रहा है। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करना चाहिए। भूपेश जी क्या सलाह देंगे क्रिश को कॉपर में? कॉपर का बाजार का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, परंतु ऊपर में 708 से 710 के बीच में अच्छा खासा है ना सप्लाई जोन बना हुआ है। नीचे में भाव अगर 690 685 के आसपास आते हैं तब बाजार में लेवली करके काम करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 680 रुपए का इन्हें मेंटेन रखना चाहिए। 705 से लेके 709 रुपए का भाव दोबारा से देखा जा सकता है। अनुज गुप्ता हैं झांसी से, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें? नवनीत जी क्या करना चाहिए गोल्ड में इंट्राडे में अनुज को? लास्ट 3-4 दिनों का मोमेंटम तो यही इंडिकेट कर रहा है कि तेजी रह सकती है और छोटी मोटी अगर अवधि के लिए ट्रेड करना चाहे तो 54,300 के लॉन्ग 54,300 के लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एक दर्शक अब एग्री मार्केट के हैं, सोयाबीन और सोया तेल इतना नीचे क्यों आ रहा है, इनका सवाल है। क्या लग रहा है सोयाबीन और सोया तेल, हालांकि वायदा में अभी ट्रेड नहीं हो रहा है, भूपेश जी क्या लग रहा है सोयाबीन सोया तेल में? अगर इंटरनेशनल बाजारों की बात करें तो इंटरनेशनल बाजारों में सोया तेल का बाजार अभी 64.35 मार्च कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे अभी नीचे में भाव 61 और 59 डॉलर के आसपास, 59 सेंट कह लीजिए, 59 सेंट के आसपास आते हुए दिखते हैं। और ऊपर में जहाँ पर फंडामेंटल्स की बात करें तो कुछ फंडामेंटल चेंजेस हमें ब्राजील के मौसम में आते हुए दिखते हैं और सप्लाई और डिमांड की भी काफी सारी खबरें हमें मलेशिया इंडोनेशिया से भी आती हुई दिखती हैं। इसलिए इसके भाव लगातार नीचे आते हुए आने वाले सत्रों में और देख सकते हैं अपन। अगले दर्शक है महावीर है बेंगलुरु से, दो सवाल है। एक सवाल, क्या कॉमेक्स गोल्ड 1829 डॉलर के ऊपर जाएगा और चांदी 26 डॉलर 30 सेंट तक जाएगी क्या? नवनीत जी। गोल्ड तो ऑलमोस्ट 1810 1815 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 1815 के आसपास ही ब्रेकआउट लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि 1840 का स्तर भी आपको देखने मिल जाएगा। बट चांदी अभी भी करीब करीब 10% से ज्यादा दूर है जो ये लेवल बता रहे हैं। पहला पड़ाव 24 डॉलर का है जो कि पार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। उसके बाद आपको 25.5 26 डॉलर भी देखने मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है करंट मोमेंटम ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्राइसेस अगले 1-2 दिनों में थोड़ा सा रुकावट या थोड़ा सा एक रोड ब्लॉक हिट करेंगे जहां से अपवर्ड मोमेंटम थोड़ा सा रुक जाएगा। अगला सवाल इनका था, क्या डॉलर के मुकाबले रुपया वापस से 83 के ऊपर जाएगा क्या? नवनीत जी लग रहा है 83 के ऊपर वापस जाना? आज बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमने रुपये में देखा है और करीब 60 से 70 पैसे का हमने राइज आज के सेशन में देखा है कि रुपये डेप्रिशिएट हुआ है। बट खास तौर पे जानने वाली बात यह है कि 200 बेसिस पॉइंट का डॉलर इंडेक्स में हमको अप्रिसिएशन देखा है, उसके बावजूद भी रुपये वीक हो रहा है। तो ऐसा कुछ फैक्टर है जो हमें नहीं नजर आ रहे हैं और जो कि मार्केट में आज हावी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 82.10 के ऊपर अगर रुपये सस्टेनेबल बेसिस पे क्लोज करेगा तो आपको 82.70 83 तक के स्तर दिखा देगा। बट फिलहाल 1 से 2 दिन लगेगा उस फैक्टर को ट्रिगर होने के लिए या थोड़ी सी क्लैरिटी आने के लिए।
तो फिलहाल के लिए 82.10 के स्टॉप लॉस से अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो इंटैक्ट होल्ड करिए। ये दर्शक है मयंक गुप्ता है यूपी से, कॉपर 697 पे 697 रुपए पे लॉन्ग कर रखा इन्होंने, क्या करना चाहिए नवनीत जी कॉपर में? वेल 697 अभी भी कॉपर में जो करंट मोमेंटम है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे है और मुझे लगता है पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में जो है वो रुख थोड़ा सा आज अगले 1-2 सेशन पॉजिटिव रह सकता है। 710 के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे कॉपर टिके तो अच्छी तेजी देखने मिलेगी, अदरवाइज थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाएगा ये करंट मोमेंटम। तो आज का सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर 710 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप वापस 722 724 तक के घर भी देख सकेंगे। फरहान है रामपुर से, इनका सवाल मेंथा ऑयल का दिसंबर मंथ का आउटलुक जानना चाह रहे थे। भूपेश जी क्या लग रहा है मेंथा में काफी सुस्त चाल यहाँ पर देखने को मिल रही है? जी, पिछले 2-3 हफ्ते से अपन लगातार बात करते हैं मेंथा के ऊपर और इसका जो जोन बना हुआ है, ट्रेडिंग जोन बना हुआ है 940 से 980 के बीच में। अभी भी बाजार भाव 940-41 के इर्द-गिर्द ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर इनको लेवलिंग करके काम करना चाहिए। 922 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए और ऊपर में टारगेट 965 रुपए और 981 रुपए तक के आ सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है हमारे साथ दिग्विजय सोनी है, सिल्वर माइक्रो का में ट्रेड करना चाह रहे हैं आज शाम के लिए, क्या करना चाहिए सिल्वर माइक्रो में, क्या करें नवनीत जी आज शाम के लिए? वेल माइक्रो के लेवल्स तो मेरे पास नहीं है फिलहाल हैंडी, बट मुझे लगता है कि सिल्वर अगर मेगा की मैं बात करूं तो 66,500 के आसपास बाय की रिकमेंडेशन दी है मैंने। 66,000 का स्टॉप लगाई है एंड 67,500 के टारगेट, यानी करीब करीब यहाँ से 1000 पॉइंट का अपसाइड और देखने मिल सकता है। तो वही लेवल को फॉलो करते हुए माइक्रो भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके सर, 66,930 करंट भाव है माइक्रो का। जी तो यहाँ से यानी माइक्रो में अगर 66,930 चल रहा है तो करीब करीब आपको 68,000 तक के आसपास के भी सर दिखने मिल सकते हैं, अगर 66,300 नहीं टूटा तो। स्टॉप लॉस क्या लगा ले सर इस ट्रेड में? 66,300। ओ 66,300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ हैं, अभिषेक हैं दिल्ली से, इन्होंने 10 लॉट क्रूड बाई किया है, कॉल ऑप्शंस किया है, 6,700 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीदी है 294 रुपए में, करेंट रेट 250 के आसपास है, क्या करना चाहिए भूपेश जी इनको? जी, क्रूड का ट्रेंड अगर देखा जाए तो चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक ये मान के चले 6600 के ऊपर क्रूड ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें लगातार तेजी बरकरार रहेगी। 6600 के नीचे आने पर इसका ट्रेंड में थोड़ी सी गड़बड़ दिखती है और नीचे में बाजार 6500 और उसके नीचे जाता हुआ समझ आता है। तो स्पॉट के का भाव पकड़कर 6600 का स्टॉप लॉस फ्यूचर के हिसाब से मेंटेन रखना चाहिए। राहुल है मुंबई से, कॉपर 10 लॉट इनको खरीदना है, कौन से लेवल पे खरीदे भूपेश जी? 690 रुपए से 688 रुपए के बीच में कॉपर मिलता है, लेना चाहिए। 685 रुपए के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पवन है कानपुर से, जिंक इन्होंने 277 रुपए 50 पैसे में सेल किया है, अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करें नवनीत जी? वेल आज का मोमेंटम जिंक का बाय का है, मुझे लगता है 1-1.5 रुपया नीचे है 275 के आसपास तो बाय किया जाए, 273 का आप स्टॉप लगाइए और 280-282 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो करंट मोमेंटम के हिसाब से, पॉजिटिव बायस के हिसाब से चाहे तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं 275 के आसपास। ओके, ये व्यू है इनके लिए। अगले दर्शक है दिलीप हैं, बीकानेर से ही हैं, आपके शहर से हैं भूपेश जी, ये ग्वार पे जानना चाह रहे थे कि ग्वार में तेजी आएगी क्या आगे? जी, ग्वार में अभी भी तेजी बरकरार है। नीचे में ग्वार मुझे नहीं लगता कि 5800 का एक बार मंदा होना चाहिए। 5800 रुपए का ग्वार मुझे मंदा समझ नहीं आता अभी एक बार के लिए, आने वाले 15 दिन के लिए स्पेशली। और ऊपर में 6150 से 6350 रुपए तक के भाव आसानी से देखे जाएंगे। शुक्रिया भूपेश जी आपका, नवनीत जी आपका, आप लोगों ने फटाफट से ढेर सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। हालांकि अभी भी काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए, लेकिन अगले दिन इसी वक्त आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।
Powered by NCDEX IPFT Trust. शेयर से लेकर फाइनेंशियल केयर तक, ट्रेडिंग कॉल से लेकर इंडेक्स की चाल तक, क्रूड 105 और 100 के नीचे जाता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव सरप्राइज है। हम आपको बताएंगे कहां है कमाई के मौके। ग्लोबल मार्केट्स में हरे निशान के साथ बंद हुए, काफी अच्छी अपमूव देखने को मिली। करेंगे आपके फायदे की हर वो बात जिससे हो बाजार में आपकी दमदार शुरुआत। देखिए खरा सौदा हर ट्रेडिंग डे सुबह